वेलकम टू अवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 3 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व एंग्लो इंडियन दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 2 अगस्त। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंडी हूरन इंडिया वीमेन लीडर लिस्ट 2026 के अनुसार वेल्थ मल्टीप्लायर्स श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर इज रोशनी नादर मल्होत्रा ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। जुलाई 2026 में कैंडी हूरन इंडिया के साथ साझेदारी में कैंडी हूरन इंडिया वीमेन लीडर्स लिस्ट 2026 का दूसरा संस्करण जारी किया गया। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अध्यक्ष रोशनी लादर मल्होत्रा ने वेल्थ मल्टीप्लायर्स श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रबंध निदेशक और सीईओ प्रिया नायर ने प्रोफेशनल सीईओ श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य ने जुलाई 2026 में 3,384.82 करोड़ के रुपए के संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इज ओडिशा राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। सीएम मोहन चरण मांझी। गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू खम्बापति। लोकसभा 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। गो ईस्ट नीति किसने शुरू की? ओडिशा राज्य ने। ओडिशा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों में पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में यूडीआई प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? भुवनेश्वर में। 3D ग्लास चिप यूनिट का शुभारंभ कहाँ हुआ? ओडिशा में। सांस्कृतिक उत्सव नीमापारा पथा उत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? ओडिशा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सऊदी अरब और 13 अन्य देशों में जुलाई 2026 में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जल मार्ग में नौवैन की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन की घोषणा की है? आंसर इज लाल सागर, बाब अल मंडेब, जल डमरू मध्य और अदन की खाड़ी के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन की घोषणा की है। यह घोषणा कहाँ हुई है? सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा बैठक के बाद हुई है। बैठक में कितने देशों ने भाग लिया है? 43 देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। गठबंधन में 14 संस्थापक सदस्य देश शामिल है। वो कौन कौन से? सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, मिस्र, जॉर्डन, यमन, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सोमालिया इसके 14 संस्थापक देश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीशंकर ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार अपना दूसरा पदक कौन सा जीता है? आंसर इज रजत पदक। उन्होंने रजत पदक जीता है। मुरली श्रीशंकर ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता है। पिछले गेम्स में दूसरे स्थान पर रहने के बाद श्रीशंकर का यह लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर मेडल था। श्रीशंकर ने फाइनल में 8.09 मीटर की अपनी सर्वश्रेष्ठ जंप लगाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर इज पुरुषों के 110 किलोग्राम से अधिक भार में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। प्रीत सिंह ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 110 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में रजत पदक जीता है। 2026 राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रीय मंडल खेल
2026। यह कहाँ हुए हैं? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और कब हुए हैं? 23 जुलाई को हुए हैं। और ये कब तक चले थे? 2 अगस्त तक चले हैं। इस बार कितने देशों ने भाग लिया इसमें? 74 देशों ने। और कितने खिलाड़ी हैं? 3000 खिलाड़ी और 10 प्रमुख खेलों हिस्सों में भाग ले रहे हैं। भारतीय भारोत्तोलक ऋषि कांता सिंह चानबम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। भारतीय भारोत्तोलक मीसबाई चानू ने गोल्ड पदक जीता है। भारत की शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की पैरा शॉट पुट 57 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। और वो कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के। वल्लूरी अजय बाबू ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स पुरुषों की 79 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में रजत मेडल जीता है। गुलवीर सिंह ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है। ज्ञानश्री यादव यानी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की महिलाओं का 53 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीता है। राजा मुथुपुड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की पुरुषों की 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। सर्वेश कुसारे ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का ट्रायल कहाँ किया जा रहा है? आंसर इज कोटा में फ्रेट ट्रेन का ट्रायल किया जा रहा है। भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का ट्रायल किया गया। इस दौरान ट्रेन ने 145 किलोमीटर पर घंटा की अधिकतम गति हासिल की। माल ढुलाई के क्षेत्र में एक अहम शुरुआत माना जा रहा है। प्रशिक्षण के पहले दिन इस ट्रेन ने पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेलखंड में 145 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार हासिल की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर इज भारत ने इस खिताब को जीता है। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की टीम स्पर्धा का खिताब भारत की पुरुष और महिला दोनों टीम ने जीत लिया है। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबलों में दोनों ही भारतीय टीमों ने मलेशिया को हराया है। भारत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन सा है? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन सा है? भारत। फ्लोटिंग लीडर बुआ सिस्टम का सफल प्रशिक्षण कहाँ हुआ? भारत में। भुवनेश्वर भारत वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन होगा। जबरन सर्प से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया है? भारत ने। मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? भारत ने। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है? भारत। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी